हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। ये है आपकी नवंबर 2020 की रीडिंग। ये रीडिंग आप अपने सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन तीनों के लिए ही देख सकते हैं। सभी साइंस की रीडिंग्स अपलोड हो चुकी हैं जो आपको मेरे चैनल पर नवंबर 2020 नाम की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। ऑलराइट, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं। उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसीलिए जरूरी नहीं है कि सारी बातें आप में से सभी लोगों के साथ रेजोनेट करें। ऑलराइट, सो लेट्स सी आपका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है कैप्रिकॉर्न। द मून कार्ड। सो थोड़े डर यहाँ पर नजर आ रहे हैं, किसी चीज को लेकर आप थोड़े डरे डरे से रह सकते हैं नवंबर में। Let's see what else. Page of Cups. कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल आपकी ओर आ सकता है नवंबर में। उसको लेकर थोड़ा आप फियर बेस्ड एनर्जीज में यहाँ पर नजर आ रहे हैं विथ द मून कार्ड। थोड़ा आप हेजिटेंट हो सकते हैं कि एक्सेप्ट करें ये जॉब ऑफर या नहीं, या फिर ये जो रोमांटिक प्रपोजल है इसको एक्सेप्ट करें या नहीं। What else for Capricorn Spirit? Eight of Pentacles। काम में आप बहुत बिजी रहने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ काम करता है या जिससे आपकी मुलाकात काम के सिलसिले में हुई है वो आपको प्रपोज कर सकता है नवंबर के महीने में, और उसको लेकर आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे कि एक्सेप्ट करें या ना करें। कोई वर्क अपॉर्चुनिटी भी लाइक आई हैड सेड आपके पास आ सकती है जिसको लेकर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उसको लेकर कि एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। नौकरी में आपको प्रमोशन मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। कोई बहुत अच्छी लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। शायद आप खुद को उस चीज के लिए तैयार नहीं समझते हैं, इसीलिए आपको इतना डर लगा हुआ है। लेकिन अगर स्पिरिट आपको इस चीज के लिए तैयार नहीं समझते तो ट्रस्ट मी, वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती भी नहीं। सो व्हाट एल्स फॉर कैप्रिकॉर्न इन नवंबर स्पिरिट? फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। आप बिल्कुल तैयार नहीं है कैप्रिकॉर्न ओपन अप होने के लिए। अगर ये एक रोमांटिक कनेक्शन है तो आप बिल्कुल तैयार नहीं है वल्नरेबल होने के लिए, बहुत ज्यादा खुलकर बात करने के लिए, अपने गार्ड्स डाउन करने के लिए। यू नॉट रेडी। आपको शायद इन जनरल भी दिक्कत होती है लोगों के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, खुलकर बात करने में। और अब क्योंकि सामने से कोई आपको एक रोमांटिक कनेक्शन के लिए प्रपोज कर सकता है तो और आपकी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। फोर ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट करता है कि आपको नवंबर के महीने में खर्चे बहुत सोच समझ कर करने हैं। बहुत फिजूल के खर्चे मत करिएगा। नाइट ऑफ कप्स एंड द पेज ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग, एक से ज्यादा इंसान आपको प्रपोज कर सकता है नवंबर के महीने में। इन दोनों लोगों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, मैच्योरिटी लेवल का डिफरेंस हो सकता है। शायद दोनों ही उम्र में आपसे छोटे हों और आपसे इमेच्योर हों। उस रीजन से भी आपको थोड़े इनहिबिशंस हो सकते हैं कि ये लोग मेरे से मैचअप कर भी पाएंगे या नहीं। जितनी मैच्योर मैं हूं या जितना मैच्योर मैं हूं, तो उस चीज को लेकर भी आपका डर बना हुआ है। कोई इंसान आपके पास्ट का भी आपकी लाइफ में वापस आ सकता है आपसे अपोलोजाइज करने के लिए। हालांकि नाइट ऑफ कप्स टू द एट ऑफ कप्स, आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं।
जो भी आपके डर की रीजन है कैप्रिकॉर्न, ये जो 2 अपॉर्चुनिटीज हैं इनमें से एक को लेकर तो आप डरे हुए हैं कि हाँ करें या ना करें, लेकिन दूसरी से तो आप सीधा सीधा वॉक अवे करने वाले हैं। 8 ऑफ कप्स, खास तौर पर अगर ये आपके पास्ट का कोई इंसान है जो वापस आए माफी मांगने के लिए, आप उसको सेकंड चांस यहाँ पर देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। शायद उन्होंने ही कुछ ऐसा किया था जिस वजह से अब आप ऐसी एनर्जीज में रहते हैं कि आपको बहुत मुश्किल होती है लोगों को ट्रस्ट करने में, लोगों के साथ ओपन अप होने में। शायद उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अब आपने ये डिसाइड किया है कि आपको इस इंसान को तो अब बिल्कुल भी दोबारा सेकंड चांस नहीं देना है। द चैरियट, 8 ऑफ कप्स टू द चैरियट, एक सिचुएशन को छोड़कर किसी दूसरी चीज की ओर बहुत उत्साह के साथ, बहुत उम्मीद के साथ और बहुत जल्दी आगे बढ़ना यहाँ पर नजर आ रहा है। एंड दिस इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कैप्रिकॉर्न कि जब आपको फाइनली इस चीज की समझ आ जाएगी कि इस इंसान ने जो भी आपके साथ किया ठीक नहीं था और जो भी आपने सहा उसका रिजल्ट अब ये है, इस हद तक उसका आपके ऊपर असर पड़ा है कि अब आपको दूसरे लोगों को मौका देने में इतनी मुश्किल होती है, तो आप खुद को इस सिचुएशन से नवंबर में बिल्कुल अलग कर लेंगे, दूर कर लेंगे और एक नए और बेहतर फ्यूचर की ओर आप बढ़ेंगे। ये जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है, खास तौर पर क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ इंडिकेट हो रही है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, अगर ये दूसरी नौकरी है तो ये बहुत ही बेहतर पोजीशन पे है जिस पे आप काम कर रहे हैं, उससे बेटर पोजीशन की, उससे बेटर सैलरी की है। अगर आप ले लेते हैं तो आपके करियर में भी प्रोग्रेस होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। इनफैक्ट इस नौकरी के चलते आपकी ट्रैवलिंग भी लगी रहेगी। सो डेफिनेटली एक खराब फेज को पीछे छोड़कर एक बेटर फ्यूचर की तरफ आप नवंबर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। ऑलराइट, लेट्स सी कि स्पिरिट की तरफ से क्या मैसेज है आपके नवंबर के लिए। वाओ, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। दिस इज ऑसम। सो कैप्रिकॉर्न, स्पिरिट भी आपसे यही कह रहे हैं कि पास्ट में आपके साथ जो कुछ भी हुआ उन चीजों को अपने प्रेजेंट के ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। पास्ट में जिस भी इंसान ने आपके साथ जो भी गलत किया है, जो भी आपने सहा है, उसको छोड़ दीजिए अब पीछे और आगे बढ़िए। और जस्ट बिकॉज एक इंसान खराब निकला इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप किसी और को भी मौका ना दें। ऐसी गलती मत करिएगा, ये मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो ये दिखाएगा कि आपका पास्ट के चंगुल में अभी भी आप हैं और वो आपको नहीं करना है। इसीलिए अगर सामने से कोई इंसान आपको ऑफर कर रहा है, प्रपोज कर रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहा है और आपको मालूम है कि ये अच्छा है और आपको ये भी मालूम है कि 2 लोग एक जैसे नहीं होते हैं, तो पास्ट में आपने जो कुछ भी सहा है उससे मूव ऑन करिएगा और इस इंसान को एक मौका दीजिएगा, क्योंकि आपका फ्यूचर इस चीज को छोड़ते ही आपका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। इसलिए इस नए इंसान को, इस नई अपॉर्चुनिटी को जरूर एक मौका देकर देखिएगा। ऑलराइट कैप्रिकॉर्न, आई होप आपका नवंबर का महीना बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।